हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तक किया था। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, और ये एक स्पेशल है, याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ये तीनों भी जो हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ और सवाल की तरफ। तो ये देखिए सामने लिखा हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बना लीजिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सो ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो दिस इज योर 90 डिग्री। बोला है tan ए, लेट से दिस इज ए, ये बी है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, दिस इज एंगल ए एंड दिस वन इज एंगल बी। ये तो बी तो ये है ना, राइट एंगल एट बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। सो ये जो एंगल है, ये वर्टेक्स है, ये सी हो गया, और ये जो एंगल हो गया, दिस वन इज एंगल सी। ठीक, आ जाओ। बोला है, गिवन है tan ए, tan ऑफ एंगल ए बराबर 1/√3। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर है ना, ये वाला हाइपोटेनियस, और ये वाला जो है वो बेस है। ठीक, सो tan ए के रिस्पेक्ट में, tan ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं लिख सकता हूं tan ए को परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब ये वाला जो डायमेंशन है, दिस इज 1 एंड दिस डायमेंशन इज √3। क्या साइड का लेंथ 1 है? नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा हुआ है, साइड के सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा हुआ है। इसका लेंथ 1 इंटू सम के है, के, इसका भी √3 के है, यहां पर समथिंग के आएगा, है ना। तो के को हमने क्या किया था, कट कर दिया था, लेंथ को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा था, ट्रायंगल को, ट्रायंगल के साइड को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा है हमने, है ना। तो एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या आ जाएगा, यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 1 का स्क्वायर प्लस दिस √3 का स्क्वायर। सो एच कम्स आउट टू बी, यह आ गया 4, सो एच कम्स आउट टू बी √4, एच बराबर 2। मतलब ये वाला कितना हो गया डायमेंशन, सो दिस हाइपोटेनियस इज 2। देखना पहले में क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ऑफ एंगल ए इंटू साइन सी। देखिएगा इसी ट्रायंगल को मैं यहां बना रहा हूं, इसी ट्रायंगल को मैं यहां बना रहा हूं, सेम ट्रायंगल है ना, सेम ट्रायंगल है, इसी को यहां बना रहे हैं अपन। सो ये लिखा हुआ है 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स सी है। इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। सो ये लिखा हुआ है 2, ये वाला, ये जो लेंथ है ए बी का, जो लेंथ है ये कितना है √3, और ये जो बेस है, बेस ये वाला जो साइड है, इस साइड का लेंथ कितना है 1 है। ठीक, सो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूं मैं। सो दिस इज बेस बराबर 1। अब देखना जरा, साइन ए निकालना है, चलो यहां से साइन ए लिख लो, क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल ए क्या आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कितना आ जाएगा 1/2। चलो यहां से कॉस ए भी निकाल के रख लो, कॉस ऑफ एंगल ए बेस बाय हाइपोटेनियस। सो इस ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, दिस इज √3 बाय
मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको एक बार ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करने में मौका, मतलब कंफ्यूजन ना हो, और एक बार सी के रिस्पेक्ट में कंफ्यूजन ना हो। यहां से अगर मैं लिखूंगा तो क्या, सेम ट्रायंगल है दोनों, बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, बस एक में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, और एक में सी के रिस्पेक्ट में। दोनों ट्रायंगल एक ही को दो बार बनाया है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, कॉस सी। तो बताओ कॉस ऑफ एंगल सी क्या आ जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में ये बेस है, सो दिस विल बी बेस बाय हाइपोटेनियस, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। और क्या पूछा है, साइन सी। तो साइन ऑफ एंगल सी क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय एच क्या आ जाएगा, दिस इज √3/2। नाउ पुट द वैल्यूज, यहां पे वैल्यू रखिए। साइन ए कितना है भाई, वहां से देखो ये सारे वैल्यूज लिख दिए। साइन ए कितना है, साइन ए है सर 1/2। कॉस सी कितना है, कॉस सी भी 1/2 है, वेरी गुड। कॉस ए कितना है, √3/2। और साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2। तो देखो ध्यान से, ये आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3/4। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम 1 + 3 दिस इक्वल्स टू 4/4, कट पिट जाएगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 आंसर है आपका। सो आंसर इज 1। सो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का आंसर कितना आया, 1 आया। लगे हाथों दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है आपसे किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू पूछी है। सो कॉस ए कितना है, कॉस ए है अपना √3/2 इंटू कॉस सी है अपना 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 और साइन सी है √3/2। ये आ गया कैलकुलेशन के बाद √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम ही है, माइनस हो जाएगा। सो आंसर विल बी 0 इज द आंसर। समझ में आया। मैं बार बार ऐसे दो ट्रायंगल निकाल के नहीं बताने वाला। ए के रिस्पेक्ट में समझो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस साइन थीटा होगा 1/2, कॉस थीटा होगा √3/2, इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा होगा √3/2, है ना, और कॉस थीटा होगा 1/2। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। सो उसी का ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस है, छाप लीजिए। हो गया, हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। टू फाइंड tan थीटा। तो मेथड 1, मेथड नहीं बोल रहा हूं मैं, मेथड नहीं बोलता हूं, मैनिपुलेशन है। सो इसको मैं बोल देता हूं कि देखो मैनिपुलेशन कर रहा हूं। M1 इज नॉट मेथड 1। मैनिपुलेशन कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका करके बताता हूं। कॉस वाले को एक तरफ ले आइए, साइन वाले को एक तरफ लेके चले जाइए। तो जैसे ही कॉस को एक तरफ लाओगे क्या बनेगा, देखना जरा, 3 cos थीटा, ये इधर आएगा, बनेगा -2 cos थीटा बराबर ये आएगा कितना, साइन थीटा, इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा। ये कितना हो गया, 3 - 2 cos थीटा दैट इज 1 cos थीटा इज इक्वल टू 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अपने को निकालना है tan थीटा। तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर सिंपल है सर,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं क्या, कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया, क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जब इधर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये 1/5। तो ये आ गया आपका tan थीटा बराबर 1/5 आंसर। एक तो ये मैनिपुलेशन है। दूसरा मैनिपुलेशन ये हो सकता है M2 नॉट मेथड टू मैनिपुलेशन, दूसरे तरीके का, कि सर 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। सर एक काम कीजिए, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, tan निकालना है और sin है तो sin डिवाइडेड बाय cos tan होता है। सो दोनों तरफ LHS RHS को cos से डिवाइड कर दीजिए। कर सकता हूं ना मैं, किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, किसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूं। सो कितना हो गया ये, दिस इज cos थीटा अपॉन कितना cos थीटा। थोड़ा सा तोड़ के लिखो इसको, ये आ गया 3, ये है cos थीटा बाई cos थीटा, सही, माइनस 4 ये है sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू ये है 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा और ये है प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ देखना, इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, यहां से क्या बचेगा 3 माइनस साइन बाय कॉस सर tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कितना tan थीटा। एक तरफ लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। सो दिस इक्वल्स टू 1 is equals to 5 tan theta. This implies tan theta is equals to 1/5 आंसर। सो दोनों सेम ही है। यहां पर क्या किया, cos को एक तरफ लेके गए, sin को एक तरफ लेके गए, और यहां भी वही किया है मैंने, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ cos से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा, तो आ जाएगा कितना, जब ये नीचे आएगा तो 1/5 बन जाएगा। वही काम यहां भी किया है, सोचने का समझने का तरीका अलग अलग है ना। अरे डिवाइड कॉस से ही तो किया है। मैंने क्या किया, इस कॉस को यहां लेकर चला गया, है ना, तो यहां पे 1 बचा। एक्चुअली क्या किया मैंने, यहां भी कॉस से डिवाइड, यहां भी कॉस से डिवाइड, सो कॉस कॉस 1 हो गया, कट के 1 हो गया ना। सो ये 1 बराबर 5 साइन बाय कॉस tan, सो 1 बराबर 5 tan, सो tan बराबर 1/5, वही लिखा हुआ है, सेम यहां भी किया। ठीक, छाप लो, हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल। ये कितना डरावना सा लग रहा है, नहीं, कितना ये डरावना सा सवाल है, पर ये है बहुत आसान। इसमें ना एक डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम जो है वो मिसिंग है, और वो ये डायग्राम मिसिंग है। इस तरह का ट्रायंगल बना करके दिया हुआ है, ये है P, ये है P, और ये है दिस इज थीटा डिग्री, ये है R, और ये एंगल है 5 डिग्री, और ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। P R तो बचा कौन सा Q, और साथ में आपको एक और डेटा दिया हुआ है, ये आपको X दे रखा है, और ये दे रखा है आपको, ये X दे रखा है, और ये दे रखा है X + 2 आई थिंक, ये दे रखा है इन द गिवन फिगर। यहां पे मिसिंग है गिवन फिगर। अब सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कीजिए। कितना डरावना सा सवाल है, पर है बहुत ही बेकार। देखना जरा, यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर x का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का स्क्वायर। तो आप पी क्यू का स्क्वायर क्या लिखेंगे भाई? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये इधर गया बना एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? अब इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इससे ये खत्म हो गया, ये आया पी क्यू होल स्क्वायर। सो ये आ गया पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 4 प्लस 2x। 2x की 4x? 4x आएगा, 2x नहीं, दिस विल बी 4x। सो ये आएगा 4x। ठीक। अरे ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 जब 4x हो गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 4 प्लस 4x। तो पी क्यू कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 प्लस 4x। अगर मैं कॉमन लूं तो पी क्यू बराबर आ गया 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए जरा, आपको शायद पता होगा कि रूट ए बी को मैं लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट बी। उसी तरीके से पी क्यू को मैं लिख सकता हूं रूट 4 इंटू रूट 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस 1। अरे ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं ना, है ना? तो ये कितना आ गया? रूट 4 कितना हो गया? पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ये साइड का जो लेंथ है, ये साइड का जो लेंथ आ गया, ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। नाउ फर्स्ट पार्ट, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई। सर फाई के रिस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1 इंटू, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, कॉट फाई। सर कॉट फाई होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का रेसिप्रोकल नहीं। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पर बेस और परपेंडिकुलर किसके एंगल के रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। तो फाई के रिस्पेक्ट में, इस फाई के रिस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ। अरे इस फाई का अपोजिट साइड ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो क्या लिखोगे? बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट फाई इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कितना आ गया? बेस कितना है? x अपॉन 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1। देखना जरा, रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया एंड आंसर कम्स आउट टू बी x बाई 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया x बाई 2। कितना टफ दिखने वाला सवाल है ये, कितना गंदा सा लग रहा है देखने में, लेकिन कितना आसान है, बहुत आसान है ना? तो देखना जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? अंडर रूट एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? हाँ सर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया? एक्स प्लस 1 इंटू टैन थीटा। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पर परपेंडिकुलर बेस कौन डिसाइड करेगा? थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अरे थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना? सो टैन थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ये कितना आ गया जरा देखना, एक्स स्क्वायर, अगेन अभी बताया है रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा ये बनेगा एक्स और अंदर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। सो देखो रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? यहां से x बचा, यहां से x बचा, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में बचेगा 2। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 आंसर। नाउ
थर्ड इज वेरी सिंपल, कॉस थीटा निकालना है सर, कॉस थीटा। थर्ड में कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉस इज डिफाइंड एज बेस बाय हाइपोटेनियस। सो थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा बेस है? ये है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है? एक्स प्लस 2। सो दिस इज योर आंसर, ये है आपका आंसर। इस बार मैंने 2 ट्रायंगल नहीं बनाए, तुमको समझना पड़ेगा। कॉट फाई, तो फाई के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, पर परपेंडिकुलर और बेस कौन डिसाइड करता है? एंगल। सो फाई जब डिसाइड करेगा तो कहेगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। थीटा जब डिसाइड कहेगा मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, राइट? छाप लीजिए आंसर। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है। क्या बोला है? ये प्रूफ करना है। ये तो कोई भी बच्चा प्रूफ कर देगा, ये तो कराने की जरूरत ही नहीं थी। सो लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कॉट थीटा इज 3/4। तो अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया, अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, तो लिखा हुआ है आपको कॉट थीटा बराबर 3/4। कॉट थीटा इज 3/4। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, तो ये है 4। बेस कौन है? तो ये है 3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। 3 4, सर पाइथागोरस नहीं, ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट। 3 4, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? 5 होगा। सिंपल। क्या ये साइड का लेंथ है? नहीं, साइड के सिंपलेस्ट रेशियो का लेंथ है ना? साइड का लेंथ होगा 3k, 4k, 5k, पर तीनों में k कॉमन है तो कट पिट जाएगा। तो ट्रायंगल जो है उसको सिंपलेस्ट ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि k की वैल्यू पर थीटा, tan थीटा, sin थीटा डिपेंड नहीं करता। वो k की वैल्यू कुछ भी रखो, अल्टीमेटली k का तो इंपॉर्टेंस नहीं है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। ये सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ, यही करता ही आ रहा हूं। आ जाओ। पूछा है सेक थीटा, तो सर सेक थीटा निकाल के रख लीजिए यहां से। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल मतलब 1/cos, है ना? कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos। 1/cos का मतलब कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। याद कर लीजिए डायरेक्ट, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस है 3, हाइपोटेनियस 5, सो दिस इज 5/3। नाउ सेक पूछा है कोसेक, ये भी निकाल के रख लो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन होता है p/h, कोसेक होगा h/p। तो ये आ गया h/p। सो h इज 5 अपॉन p इज 4। नाउ पुट द वैल्यूज। अंडर रूट क्या है ये? सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सो ये क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा कितना है? सेक थीटा है 5/3 माइनस कॉसेक थीटा है 5/4 अपॉन सेक थीटा है 5/3 प्लस 5/4। नाउ यू कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 4 का एलसीएम 12, है ना? 12, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, माइनस 4 3 जा 12। अरे कर लो ना, यही तो कर रहा हूं। एलसीएम कितना हो गया इसका? 12। 12 एलसीएम, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 5 3 जा 15 अपॉन नीचे का भी एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 12, 5 5 जा 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ये आना चाहिए, ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत है फिर तो ये आ गया कितना? अंडर रूट, ये आ गया 5/12
अपॉन 35/12। सो इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। सर अंडर रूट के अंदर ये 5/12 है और इसके डिनोमिनेटर में 35/12 है। सो डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाता है तो कैसे बनता है सर, वो पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 12/35, 12 से 12 कैंसिल, 5 7 जा 35, सो 1/√7 प्रूव्ड। 1/√7 इज प्रूव्ड। ठीक। सो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√7। ठीक है, तो यहां पर अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो बिल्कुल समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री का सारा वैल्यू, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इतने वैल्यूज आपको याद रखने हैं। ये तो साइन के लिए हुआ, फिर कॉस के लिए भी, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, ये सब याद रखना पड़ेगा 90 तक। कुछ स्पेशल एंगल हैं उनको याद रखना है। अपन क्या करेंगे ना, कुछ जैसे 30, 45, 60 इनका तो प्रूफ करके दिखाऊंगा, और 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ लॉजिक से करके दिखाऊंगा, है ना, लॉजिक से करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो 12th में 11th में वो प्रूफ होता है सर्कुलर सर्कल बना करके, है ना, उससे ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ होता है, आपको वो पढ़ना नहीं है। सो बेसिक ट्रायंगल से अपन कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज, है ना, तो बेसिक ट्रायंगल से कैसे उन वैल्यूज को निकाल सकते हैं वो सब प्रूफ करके, जो भी प्रूफ आपके लेवल पे आपको समझने के लायक हो सकता है वो सारा प्रूफ करेंगे। बाकी जो नहीं होगा उसको लॉजिक से प्रूफ करेंगे, है ना। तो अपने दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, और वो अगले लेक्चर से, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर बेसिक एंगल्स। सो बिल्कुल कुछ एंगल्स का वैल्यू, कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है वो आपको याद करना ही है, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू, बाय।